हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्कूल साथी में यशवंत भैया बहुत बहुत स्वागत करता है। और से आगे उसमें मजा आ रहा है। हाँ जी। तो ये ना तो वन शॉट है, ना तो गन शॉट है, ये स्नाइपर शॉट है, जबरदस्त वाला, जो आप लोग पबजी में बहुत बार खेले हैं ना। जी हाँ। अब एक गन नन का तो कोई खेल ही नहीं है साहब, ये तो पुराना हो गया। अब स्कूल साथी नया चुटकियों में आपका चैप्टर कंप्लीट करने वाला है। जी हाँ। अब आप बढ़िया सी मैगी बनवाइए, फटाफट से चाय रखिए और शानदार तरीके से बैठकर इस लेक्चर को देखना। थके हुए आप स्कूल से आए हैं, स्कूल में बस सुन सुन के तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाता है। चिल मार मामा। ठीक है। उसके बाद ये देख कि स्कूल साथी में आज आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, हम लोग बहुत आसानी से मजे के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, तो आप सभी ने देखा हो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, टेंशन ना लेना, मेरे दोनों माध्यम हैं। समझ में आया? आज के लिए तो हम रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। अच्छा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? आ सकता है आपका क्वेश्चन, है ना, पर समझने के लिए तो जरूरी है। What is chemical reaction? Process in which one or more substances, that's called reactants, change to form one or more new substances, that is called products, with different properties. With different properties. मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शन? क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? हमेशा क्या आता है? केमिकल चेंजेस आता है। कैसे आता है? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, जैसे यहां पर ए और बी, दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे हम लोग बेटा अभिकारक। ठीक है। और ये अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बना रहा है बच्चा? अरे भाई साहब, तो क्या हो गया? ठीक है। क्या बना रहा है? ए बी बना रहा है। वाह जी वाह। और ये जो नया बन रहा है सब्सटेंस, इसे हम कहेंगे बेटा प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहा जाता है उत्पाद। समझ आया सभी लोगों को? यहां तक सबको क्लियर है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर कोई क्रिया करते हैं, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा सर, रासायनिक अभिक्रिया कभी हमने देखा नहीं। अरे बच्चों देखे हो, मेरे छोटे छोटे लाल लालियों, आप सभी ने देखे हैं। आप सांस ले रहे हैं, आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अरे सांस ना चले, तुम कितना ही ठूस ठूस के खा लो ना, सब खा लो, मैगी खा लो, मोमोज खा लो, पास्ता खा लो, तुम्हारा कुछ काम करेगा? नहीं करेगा, कुछ नहीं करने वाला है बच्चा। समझ में आया? तो हम श्वास ले रहे हैं, क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आया? आप कागज को पकड़िए, उसको जला दीजिए, है ना, कागज क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। क्या वो फिर से अपनी पहली अवस्था में आ सकता है? नहीं। यहां पर क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। मतलब यहां से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर जितनी तुम डेफिनेशन बता रहे हो उतना हमारे समझने के लिए काफी नहीं है, हमें एग्जाम्पल से भी समझना होगा। तो हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से एग्जाम्पल। जैसे कागज का जलना, जल रहा है कागज, समझ में आया? मोमबत्ती का जलना, जल रही है मोमबत्ती, समझ में आया? फील करो, एकदम देखो, है ना? हाँ। तो यहां क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। लोहे में जंग लगना, क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आया? तो हम अपने आसपास बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया ऐसी देखते हैं जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जहां भी होगा वहां पर केमिकल चेंजेस आएंगे, मतलब रासायनिक परिवर्तन। अरे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जहां पर पदार्थ क्रिया के पश्चात एक नया नया गुण, नई अवस्था प्राप्त कर लेता है। जैसे चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। आपने दूध लिया, मम्मी से बोलो मम्मा दूध दे दो, ठीक है। मम्मा ने आपको एक गिलास दूध दिया। अब तुम्हारा मन किया कि कुछ तूफानी करते हैं, क्योंकि सर ने हमको बताया है। आप इसमें क्या डाल दीजिए? नींबू डाल दीजिए। ठीक, कच्चा दूध था,
आपने नींबू डाला, वो फट गया, ठीक है, अब उसका पानी अलग हो गया और एक अलग पदार्थ आपको प्रेसिपिटेट आपको प्रोडक्ट मिलता है। प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि अब आपको क्या मिल गया, पनीर मिल गया बच्चा। पानी पनीर, तो यहां से एक आपको एक अवस्था याद रखनी है पदार्थ की, प्रेसिपिटेट, जहां पर वो क्या होता है, जल में घुला हुआ नहीं रहता है, बल्कि वो बना नया पदार्थ रहता है, अपने आप में ठोस अवस्था में। ठोस तो नहीं है, है? हाँ। तो यहां पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो सभी को केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। भाइयों बहनों समझ में आया नहीं आया? अरे आ गया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है अपने पास में। चलिए नेक्स्ट, चलो अब ये भी जानते हैं फटाफट चुटकियों में, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। पर केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन रासायनिक समीकरण क्या है, अरे हिंदी वालों, समीकरण, है ना। अच्छा जी, अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं भैया। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्या तुम देख पा रहे हो, और अगर तुमसे किसी ने पूछा तुम बताओगे कैसे, है ना। आपको सिंबल्स की जरूरत होती है ना, समझ में आया सभी को। जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन, तो मे आई कम इन के साथ में आप एक हाथ थोड़ा सा हैंड आगे लाते हैं ताकि जो हम बात कह रहे हैं वो थोड़ा सा हम सिंबल के फॉर्म में कह दे। हो सकता है सामने प्रिंसिपल आपका बहरा हो, आ रहा हो, या प्रिंसिपल सर माफ करना समझा रहा था मैं, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि पौधे में भोजन बनता है, लेकिन किसी ने देखा है कि कैसे बनता है, पर हमको पता है कि वहां पर प्रोसेस हो रही है। अब उस प्रोसेस को हमको दूसरे को समझाना है, हम सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, a chemical equation is a way of presenting a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल्स का यूज करते हैं, जिस फॉर्मूला का यूज करते हैं, है ना, उसको बताने के लिए उसे हम कहते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन, रासायनिक रासायनिक समीकरण। इसे क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम कम है, ठीक। अच्छा, बैलेंस भी करना है, ओ ये तो मैंने देखा ही नहीं था। हाँ, मैं देखा हूं, तुमने नहीं देखा था, ठीक है। हम पार्ट वाइज कंप्लीट करते जा रहे हैं। अगला बैलेंस, बैलेंस भाई साहब, यहां पर जो एग्जांपल लिखा है ना बड़ा खतरनाक है। बैलेंस, जब बीवी बहुत तेज हो, है ना, पति को शांत रहकर संतुलन बनाना पड़ता है। कैसे संतुलन यार, यहाँ पर चल रहे हो मेरे मायके पल, पका घर है, गुस्सा आता है उसको, पेड़ के एक दे दूं, पर क्या करे, बीवी है ना, घर की लक्ष्मी है, सम्मान करना पड़ेगा। तो हमेशा एक व्यक्ति तेज होता है, दूसरा शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है, ताकि बात बनी रहे, बैलेंस बना रहे। समझ में आ रहा है, तराजू लेकर बैठते, बैलेंस का मतलब क्या होता है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसे होगा भैया, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल किसका लेंगे, एग्जाम्पल हम इसका लेंगे कि एक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास में, ठीक है। क्या है, आयरन है, मैंने डब्बे में जो लिख रहा हूं ना, ये आपके स्टेप में बताया गया है, जो आपके एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना वहां पर बताया गया, पहले तो डब्बे में बंद कर दो, उसके बाद में देखो किसका कितना नंबर है, उसके बाद में ठीक ठाक होगा। अभी ठीक करके दे रहा हूं, है ना। तो हम उसी स्टेप को हम आसान भाषा में समझेंगे। एक इक्वेशन आई कि आयरन की अभिक्रिया हो रही है H2O से, मतलब जल से, ठीक है। तो इसने एक नया सब्सटेंस बनाया, एक नया प्रोडक्ट बनाया, जिसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। जैसे तुम्हारे दिमाग में जंग है, जंग है, ठीक है। और इसने क्या रिलीज किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। सर बैलेंस करो ना इसका, क्यों आप देर लगा रहे हो अजय, अरे अभी करके दे रहा हूं बेटा। चलिए, यहां पर आयरन है, ये हाइड्रोजन सॉरी H2O है, यहाँ Fe3O4H2। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में है क्या। चलिए भैया, आयरन है, आयरन लिख दो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दिया, यस सर। अब एक नियम आपको याद रखना है, नियम क्या याद रखना है, नियम ये याद रखना है कि जब भी हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करें तो पहले किसको बैलेंस करना है। चार पांच झगड़ रहे हैं, चार पांच लोग, पहले देखना है कि शांत पहले किसको कराना चाहिए, तो थोड़ा सा, है ना, बैलेंस बन जाए। समझ में आया। तो सबसे पहले मेटल्स को, किसको, मेटल्स को, उसके बाद में नॉन मेटल्स, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा यहां पर बेटा, इक्वल किया जाएगा, ठीक है।
चलो आयरन, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अब अपने को बैलेंस करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख लो, यहां पर राइट हैंड साइड लिख दो। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है बच्चा, एक है, एक लिख दिया सर। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, दो है, बिल्कुल लिख दिया सर। ऑक्सीजन कितना है, एक है, बिल्कुल लिख दिया सर। ठीक, अच्छा राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, तीन, लिख दिया सर, है ना। उसके बाद में हाइड्रोजन कितना है, दो, लिख दिया सर। उसके बाद में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है भाई साहब, यहाँ तो चार है। अरे वाह भाई, अभी ठीक करके देता हूं मैं। ठीक, अच्छा बताओ अभी ये बैलेंस है क्या, नहीं है, तो चलो फिर बैलेंस कर लेते हैं। अगर यहां पर एक है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तीन है, तो अब कम तो नहीं कर सकते साहब, इसको हम जरूर बढ़ा सकते हैं। चलिए हमने तीन का यहां पर गुणा कर दिया, इंटू थ्री बराबर हो गया, इधर भी तीन आयरन, इधर भी तीन आयरन, मतलब मेटल वाला हमने लॉ को फॉलो कर लिया। ठीक, अब हम आते हैं दूसरा, हमको क्या बोला, ऑक्सीजन। अब हमको ऑक्सीजन को करना है, तो ऑक्सीजन यहां पर कितना दिख रहा है, एक में एक है, एक में चार है, और यहां पर एक है, यहां चार है। मैंने बोला ठीक है भैया, भी ठीक करके देता हूं। अरे यार, ये तो मेरे ही साथ गलत कर रहा है कमबख्त। चलो, हाँ, यहां पर मैंने क्या किया, चार का गुणा कर दिया, तो चार ऑक्सीजन, इधर भी चार, मेरे को मजा आ गया भैया, ये इंटू फोर किया, फोर इक्वल टू फोर हो गया। अब आते हैं अपन हाइड्रोजन के पास। ये भाई साहब यहां तो दिक्कत खड़ी हो गई, कैसे, यहां पर तुमने बोला पहले तो बराबर थे दो हाइड्रोजन, अब तो यहां पर चार और दो मतलब आठ हाइड्रोजन हो गए। अब इसको अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहां पर चार का गुणा कर दिया, आया तो कर दिया, हमने लिख दिया, है ना। यहाँ नहीं लिखते बेटा, हमें नहीं लिखते। अब बताइए बराबर हुआ नहीं हुआ, इधर फोर हो गया था, फोर, एट इक्वल टू एट, समझ आया, अरे आया नहीं आया, अरे आया ही होगा भाई, क्यों नहीं आएगा, तो ये कैसी हो गई बेटा, बैलेंस्ड हो गई, है ना। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण का संतुलन। तो अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना है मेरे लाडलो, है ना, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना है, बनाए रखना है। चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगला स्टेप क्या है, कैरेक्टरिस्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो उसकी एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बताना है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कलर जीएसटी नामक रोग हो जाएगा। क्या होगा, कलर जीएसटी होगा, क्या होगा, तीन चार बार बोलो, है ना। तो जब भी आपको कैरेक्टरिस्ट अगर आपको याद रखनी है, तो आपको याद रखना है कि क्या हो रहा है, यहां पर कलर जीएसटी हो रहा है, क्या हो रहा है, कलर जीएसटी, है ना। क्या क्या चेंजेस आएंगे बेटा, कलर में चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, कलर में चेंज आएगा। एग्जाम्पल है क्या सर, है, आप आयरन की रिएक्शन किससे कराओ, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट जो है नीला कलर का होता है, आयरन आपको पता है लोहे का कलर कैसा होता है, तो जब इससे क्रिया करेगा तो आयरन सल्फर सॉरी सल्फेट के साथ में क्रिया करके इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और कॉपर अलग हो जाएगा। अब ये अलग क्यों हो रहा है, इसके लिए अभी आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दूंगा, है ना, जो कि एक रिएक्शन का टाइप है, तब आपको बेटा क्लियर होगा, तो उसके लिए लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और एक आपने देखा है, देखो एक वीडियो में देखना आप, है ना, ग्लास में पानी रखा है, हल्दी डाल रहे हैं, रहा है, देखा नहीं देखा, पीला हो रहा है, तो ऐसे ही क्या होता है, एक लेड नाइट्रेट का विलयन और पोटेशियम आयोडाइड का विलयन ले लीजिए, तो दोनों जब अलग अलग विलयन रहेंगे, है ना, तो अलग अलग सॉल्यूशन जब रहेंगे तो इन ये ट्रांसपेरेंट कलर होता है, जैसे वाटर दिखता है वैसे ही ये आपको विलयन दिखाई देगा, पर जब एक दूसरे से इस पर मिलाया जाएगा तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये पीला कलर देगा, कौन सा कलर देगा, पीला कलर देगा, पीला कलर यहां पर, सॉरी मैं ऑरेंज कलर ले लिया हूं,
ठीक है, ये कैसा कलर हो जाएगा, पीला कलर हो जाएगा। ठीक, यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चेंजेस। गैस, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी या तो कलर चेंज होगा, या तो गैस रिलीज होगी, या तो जो स्टेट है, अवस्था है, उसमें परिवर्तन आएगा, या तो फिर परिवर्तन किस पर आएगा, टेम्परेचर में आएगा। समझ में आया। लेकिन टेम्परेचर में या स्टेट में परिवर्तन लाना हो, गैस रिलीज करना हो, है ना, तो यहां पर आपको देखना है कि उस रिएक्शन में हीट, मतलब एक्स्ट्रा जो उसका उत्प्रेरक होगा, है ना, वो हीट देनी पड़ती है। चलिए आगे और समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं कि गैस जिंक का H2SO4 के साथ में क्या करवाए, रिएक्शन करवाए, तो हमको मिला जिंक सल्फेट और हमको मिला हाइड्रोजन गैस रिलीज। चलिए मैं एक वीडियो में आपको बता रहा हूं। एक बीकर है ना, आपके उसमें दिया होगा, है ना, आपकी एनसीईआरटी में, कि बीकर में क्या रखिए, जिंक के कण रखिए, ऊपर से कॉर्क लगाइए, थोड़ा सा छेद रखिए और यहां से डालिए क्या, H2SO4। जब यहां डालोगे तो निकलेगा बुलबुला, और ये जो बुलबुले हैं यहां पर है हाइड्रोजन गैस। यहां पर क्या निकली बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, चलिए अब आता है स्टेट। अब क्या आता है बच्चों, स्टेट में मतलब अवस्था में परिवर्तन। क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन। कैसे हो रहा है सर, देखो, जैसे मैग्नी क्या है, मैग्नीशियम की एक क्या ली आपने, छड़ ली, ऑक्सीजन के वो संपर्क में आई तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। या आसान भाषा में आप मोमबत्ती जला लेना, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। पहले वो प्लास्टिक की ऐसी मोमबत्ती दिखाई देती है, फिर आप जलाओगे, नहीं लगेगी, वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी, उजाला आपको दिख। ठीक है, हाँ, और नहीं तो इसका आपको बता रहा हूं, एक एक क्षण लीजिए मैग्नीशियम की, ठीक है, और एक बर्नर रखिए, बर्नर में आग से उसको जलाइए, एक चिमटा से पकड़िए, फिर ये राख बनकर नीचे क्या हो जाएगा, एक प्लेट में जमा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर किसमें परिवर्तन हुआ, अवस्था में। एक कागज था, कागज को आपने जला लिया, कागज पहले उसका आकार अलग था, जलने के बाद जो क्रिया हुई फिर उसकी अवस्था में, स्टेट में चेंज आ गया, वो क्या बन गया बच्चा, राख बन गया। समझ में आया, ठीक है, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चल अब आते हैं हम टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर में जो क्विक लाइम है उसमें आप जल डालिए, आपको इस वीडियो में देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो, ठीक, अब यहां पर आपने देखा CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना, ये आपके एक्सरसाइज में दिया बेटा, बिना बुझा हुआ चूना, यहां पर कंकड़ पत्थर देखा था। अब ऊपर से क्या डाला, पानी डाला, ये क्या है, CaO है, ऊपर से क्या आया, H2 आया। ये जब आया तो बुलबुला हुआ, बुलबुला उठा और क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या जनरेट हुई, क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई, गरम गरम। तो वो पात्र जो है, जो आपने बाउल ले रखा था, वो क्या हो जाएगा, गरम हो जाएगा। पर अगर आप इसको ठंडा कर देते हैं, बहुत दिनों तक या 2-4 दिनों तक रखते हैं, और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ गया, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर तुम चूना पोतो, देख रहे हो कैसी चमचमाते लड़कियां। चलो भैया, मजा आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताएं, जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, है ना, कमेंट्स जरूर करें। ठीक, क्लास कैसी भी लगे, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला चेंजेस क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमको केमिकल रिएक्शन के टाइप देखना है। ठीक है, चलो अभी अपने पास टाइम है। हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी है, क्या है, रासायनिक
समीकरण रासायनिक प्रकार। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, या रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के प्रकार। चलो भैया, इसके होते हैं बेसिकली 5 प्रकार। सबसे पहला होता है आपका कॉम्पोजिशन, क्या सॉरी कॉम्बिनेशन, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है आपका, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा होता है आपका डीकंपोजिशन, क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, कॉम्बिनेशन, फिर डीकंपोजिशन, उसके बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहां पर आ जाता है बेटा, लिख देता हूं चौथे नंबर पर, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आप समझ जाइएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। और फिर आपका आता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई साहब। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे कहते हैं हिंदी में संयोजन। क्या होती है सर संयोजन अभिक्रिया? संयोजन मतलब दो अलग अलग मिल रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। एक तरफ पति है पत्नी से मिला, है, समझ में आया, दोनों के बीच रिएक्शन हुई और 9 महीने बाद निकला क्या, बच्चा। मतलब इसको ए और बी के फॉर्म में भी समझ सकते हो, ए और बी दो अभिकारक है, जब किन्हीं अलग अलग दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नई प्रवृत्ति का नया उत्पाद जब बनाते हैं, समझ में आया, तो उसे कहते हैं बच्चों संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। क्या है, एक मैग्नीशियम है ना, ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आती है, ठीक है, क्या बोला मैंने, Mg मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम कैसी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, ठीक है, और ये क्या है, गैस में है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के जब संपर्क में आती है तो क्या बनाती, जीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाती बेटो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका अगर आपको एग्जांपल पूछे, आप एक एग्जांपल दे दीजिएगा, आपके एक्सपेरिमेंट में भी किया हुआ है, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो संयोजन अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है, नया उत्पाद बनता है। क्लियर है सभी, आ रहा है नहीं आ रहा है ना। और इसमें अवस्था में परिवर्तन है, वो एक टुकड़ा होता है वो किस में बदल जाता है, आंख में, ठीक है। चलो भैया, अब नेक्स्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन, वन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू मोर सिंपल सब्सटेंसेस। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि पहले क्या था, ये दो, जैसे मान के चलिए ये दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, है ना, ये दोनों मिलकर मान के चलिए ये एक तीसरा नया सब्सटेंस बना रहे हैं, क्या हो गया। लेकिन मान के चलिए मेरे पास एक पेन है, ठीक है ना, अब पेन है, ये पहले ये दोनों अलग अलग थे, ये मिलकर पेन बन गया। अब अपघटन क्या कहता है कि ये पेन है ना, तो इससे ये अलग हो जाएगा, कैप अलग हो गया, उसके बाद ये मैं दूसरा कैप भी अलग कर दिया, ये 3 भागों में, ये 4 भागों में बढ़ गई है, समझ में आया। तो अपघटन में क्या होता है कि एक ठोस पदार्थ या एक पदार्थ अलग अलग भागों में अलग अलग रूपों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि हमारी रसायन, चलो भैया रेडी हो सभी लोग, ठीक। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे दिल टूटता है, दिल टूट कर 4 हो जाता है, सबका हो जाता है, ऐसी ही कहानी है ना। जैसे सैयारा तू बदला नहीं, क्यों भाई साहब, उसका दिल टूट जाता है, वो छोड़ के चली, है ना, भुला देना, है ना, समझ में आया, हाँ? इस तरह नहीं, ठीक है। चलो तो ए बी जैसे अलग हो रहा है ए में और बी में, पर याद रखना
जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो ये 3 टाइप से होगी, 3 टाइप से होगी। कौन कौन सा? एक तो इसमें हीट की आवश्यकता होगी, है ना। जब भी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है तो वहां पर या हीट चाहिए उस प्रोसेस में, या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या फिर क्या है, फोटोलिटिक मतलब सनलाइट चाहिए। तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो या तो हीट की आवश्यकता होगी, हीट की प्रेजेंस में होगी, या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक, या आपका आ जाएगा सनलाइट, है ना। इसकी प्रेजेंस में वो प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट था, क्या था, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक, समझ में आया सभी को। तो अब ये होती है 3 टाइप से। पहला, जब आप किसी सब्सटेंस पर हीट जनरेट करते हैं, है ना, हीट की प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दिया, उष्मा दी, है ना, तो ये CaO और CO2 दो अलग अलग पदार्थों में क्या हो गया, प्रोडक्ट में बदल गया। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तापी अपघटन अभिक्रिया, ठीक। फिर आता है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक का, जैसे आपने, आपके जल है ना, जल में आपने इलेक्ट्रिसिटी रखा, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो में क्या हो जाती है, दो अलग अलग पार्टों में बढ़ जाती है। समझ में आया? तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा। अब यहां पर आता है फोटोलिटिक, ठीक, क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर AgCl, ये सनलाइट में रखा इसको, तो ये सिल्वर Ag और क्लोरीन दो अलग अलग भागों में क्या हो जाता है बेटा, ये बढ़ जाता है। समझ में आया? चलिए, क्या हुआ कि मैंने इसको एक ही में आपको बता दिया, तो आपको याद रखना है कि किसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, बड़ा ही मजेदार है। डिस्प्लेसमेंट मतलब दो कपल खड़े, चलो मैं इसको आपको समझाता हूं। जैसे ये एक हैंडसम बंदा है, कैसा है ये, हैंडसम बंदा, एकदम स्मार्ट, ठीक, और सामने, ठीक, और थोड़ा सा बॉडी शॉडी वाला भी है, ठीक, और सामने एक जोड़ा है, ये बॉयफ्रेंड है और ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक। इसके कंपैरिजन में ये उतना स्मार्ट नहीं है और ना इसके कंपैरिजन में उतना बलशाली है, ठीक है। अब ये गर्लफ्रेंड का इसका शायद इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था शायद, है ना, इसीलिए ये गर्लफ्रेंड किसकी हो जाती है,
ये हैंडसम बंदे की हो जाती है। तो यहां पर इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया बच्चों। ठीक है, तो ऐसा ही आपको केमिकल रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन में आपको ऐसा देखने को मिलता है। चलिए भाई एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे आपके पास में ए है, ए बी और सी के साथ क्रिया करता है, तो सी मान के चलिए ए के साथ हो जाती है, बी बेचारा अलग सलग हो जाता है। बुरा लगता है दोस्त, है ना। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक एग्जांपल लिया, जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। ऐसा होता है, पता तो चला कि ऐसा होता है, पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर जो मेटल्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, हर एलिमेंट की अपनी एक पावर होती है अट्रैक्ट करने की, है ना। तो आप जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे, है ना, उसमें किसका प्लस किसका माइनस वो आपको जरूर याद होना चाहिए। उसके लिए मैं एक क्लास लूंगा जहां पर आपको आसानी से याद करवा दूंगा। मैंने कुछ यहां पर मेटल्स लिए हुए हैं, जैसे इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से, केदारनाथ का मैगी या माली, ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा तीखे पकाता है। ठीक है, हाँ, केदारनाथ का माली जो है आलू कैसा है, जी के सॉरी जिंक आ रहा है, जी के फीके पकाता है। जो भी है समझ में आया, तुम लोग याद कर लेना, मुझे उतनी अच्छी ट्रिक नहीं आती है, ठीक है, पर मैंने कोशिश किया हूं। तो केदारनाथ का माली आलू जरा जी के पकाता है, ठीक है, जी के पकाता है, समझ में आया। हाँ, बाकी तो आपको याद रहेगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, लेड, हाइड्रोजन, इसके बाद कॉपर और मरकरी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को क्या करना है, इन एलिमेंट्स को याद रखना है। तो यहां पर इसकी क्या है, पावर के हिसाब से, ठीक है, कि किसमें ज्यादा पावर है। तो यहाँ जिंक और कॉपर और सल्फेट जो है, तो सल्फेट जो है ये कॉपर के साथ है अभी, पर इसके सामने जिंक है, तो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। क्यों है, इसकी भी एक वजह है ना। इसकी डिटेल क्लास आप जाइए एप्लीकेशन में, मैंने वहां पर आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोसेस हो रही है बच्चों, इस प्रोसेस में जो सल्फेट है ये जिंक के साथ क्या कर लेता है, और कॉपर जिंक की अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली है, इसलिए उसे अकेला रहना पड़ता है। बस यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर आता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। तो ये हो गया आपको एक एग्जांपल। ठीक, अब मैं इसका एक और एग्जांपल आपको बता, ठीक है, एक और एग्जांपल बता। जैसे दो जोड़े हैं, ए और बी, दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एक और दो जोड़े, ऐसा नहीं करना, केवल मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक, अब ये दो अलग अलग जोड़े हैं। अब ए को लगा कि यार मेरी वाली से अच्छी तो ये वाली सी वाली लग रही है, और बी वाली को ये अच्छा लग रहा है। आपने भाभी जी घर पे है देखा है? विभूति जी को भाभी जी है, और तिवारी जी को भाभी जी अच्छी लगती है। समझ में आया? ठीक, पर अलग अलग नहीं हो सकते, पर ये रिएक्शन है, हमको तो समझना है कि एक दूसरे के पास दूसरा तीसरे के पास आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा समझना। जैसे स्थान चेंज हो जाएगा, है ना, नाइट्रोजन सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl अलग हो गया। आया AB प्लस CD, तो AD और BC। तो ये एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है, डबल डिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सर हमने तो पहले ऑक्सीडेशन पढ़ा, फिर रिडक्शन पढ़ा, है ना, आप डायरेक्ट रेडॉक्स में क्यों आ गए? क्योंकि जो भी आप रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम रिएक्शंस में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है? जब भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े
और हाइड्रोजन बाहर जाए। ठीक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में या तो बॉन्ड बनता है या तो बॉन्ड बिगड़ता है। समझ में आया? बनता है या टूटता है, यहां पर कोई नया चेंजेस नहीं आता, यहां केवल बॉन्ड का चेंज आता है। बच्चा समझ में आया? और रिडक्शन वो होता है जहां पर जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन कम हो रही है या हट रही है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसे कहते हैं रिडक्शन। और जिस अभिक्रिया में ये दोनों चीज होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, जहां पर दोनों होता है बच्चों, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। में आया? जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड, ये जल के साथ, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, जल के साथ जब ये क्रिया करता है तो यहां पर हीट जनरेट की जाती है, तो कॉपर जो है वो अलग हो जाता है, और ये सॉरी हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो रही है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, CuO हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है बच्चों, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो जहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जहां से ऑक्सीजन हट रहा है उसे रिडक्शन। अब ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। जो भी सीरियस बच्चे हैं, हमारे एप्लीकेशन के बच्चे हैं, है ना, जो बाद में भी यूट्यूब में भी जो देख रहे हैं, वो जरूर इसमें कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, समझ में आया सभी को? और अब आते हैं कोरोजन क्या होता है, संचारण क्या होता है। ठीक है, संचारण किसे कहेंगे बच्चों? जैसे लोहे में जंग लगना। तो जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया से जो मेन प्रोडक्ट है उसको वो नुकसान पहुंचाए, है ना, तो वहां कहते हैं कि कोरोजन हो रहा है। समझ में आया? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? संचारण का, कोरोजन का एग्जाम्पल है। समझ में आया? ठीक, तो इससे उपाय क्या है भैया? आप पेंट कर दो उसको गैल्वेनाइजेशन के माध्यम से, या ऑयल कोटिंग कर दो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक होता है डेंसिडिटी। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, है ना, तो उसमें कोरोजन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। समझ में आया? और आपको मिलेगा डेंसिडिटी, है ना, इसे कहते हैं बासी होना। जैसे आपने क्या किया, घर पर दूध रख दिया, अब उसको गर्म करके नहीं रखा, ठीक, अब आप सुबह देखेंगे बोलते हैं कि दूध फट गया। फटा कैसे भैया? तो वो रिएक्शन कर रहा है ना, वहां पर क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया में क्या होता है? या तो स्मेल चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप स्टोरिंग एयर टाइट कोटेड जो बॉक्स है उसका आप यूज करें, फ्रिज का यूज करें, तो आप उसको क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का जो स्नाइपर शॉट जो था वो ऐसा ही कुछ था कि आप लोग को पूरा चैप्टर कैसे सबसे कम समय में आपको करवाया जाए, ये मेरी कोशिश थी। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज ईमानदारी से, आपका अपना चैनल है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, पूरे मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए रहे हैं, बड़े बड़े शहर के विद्यार्थी का लाभ ले ही रहा है और लेगा ही। इस वीडियो जाना, अगर कोई पेरेंट इसको कर रहा है तो निवेदन रहेगा, करबद्ध निवेदन रहेगा कि हर उस बच्चे। जय हिंद, जय भारत।